हेलो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लगाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, तो चैप्टर है क्लास 10th का जीव जनन कैसे करता है। 14 चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। आंसर दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंखुड़ी। फटाफट कीजिएगा दोस्तों, समय नहीं है। शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन आंसर दीजिएगा फटाफट। तो आंसर ए हो जाएगा वृषण में। अगला क्वेश्चन, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। फटाफट आंसर कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्त्री में। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पहला परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो फटाफट इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंडाशय। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगायरा में, ब्रायोफाइटलम में। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, शुक्रवाहिका। प्रॉपर आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्लेनेरिया में क्या होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है। पुनरुद्भवन होता है, या मुकुलन होता है, या खंडन होता है, या कृत्रिम विधियां हैं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। पहला ऑप्शन 12 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष। तो आपको पता होगा बी आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामेग्नेशियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। निषेचन, अंकुरन, परागन, किण्वन। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, निषेचन। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, या अंडाशय में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन, परागकोश में होता है। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, या अंडाशय, या अंडप, या परागकण। आंसर हो जाएगा डी नंबर, परागकण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। पहला ऑप्शन 15 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 17 से 19 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 15 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, गंदा जल। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा, खंडन द्वारा, कृत्रिम विधियां द्वारा, पुनर्जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, ईस्ट में, अमीबा में, स्पाइरोगायरा में, ब्रायोफिलम में। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में
देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनन चैप्टर से ही आता है, इसलिए आप जनन चैप्टर को अवश्य देख कर जाइए। पहला ऑप्शन पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या बीज द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन या मुकुलन या बीजाणु जनन या इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। सभी में अलैंगिक जनन की विधि होती है। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सभी में। अगला क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? यानी डेंगू फैलाने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में या मृदु जल में। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा साफ जल में। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? किण्वन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, अंकुरन कहा जाता है या परागन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनिएसिस, गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ट्राइकोमोनिएसिस। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? पपीता, अड़हुल, सरसों, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पपीता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? पहला सिफिलिस, दूसरा एड्स, ट्राइकोमोनिएसिस, सर्विक्स कैंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा एड्स। अगला क्वेश्चन, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है 30 दिनों की, 24 दिनों की, 28 दिनों की, 31 दिनों की। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 28 दिनों की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनिएसिस, सर्विक्स कैंसर। ऑप्शन ए आंसर सिफिलिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिका में। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से लसिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा मुकुलन में। अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या फिर पुष्पासन। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र, परागनली। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा परागकोश। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें कोई नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। अगला क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है? फूल बनाती है या फल बनाती है या बीज बनाती है या भ्रूण। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा फल। अगला क्वेश्चन, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है? फल, बीज या भ्रूण या बीजावरण।
तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बीजावरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। तो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी आंसर टाइफाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में, कोशिका में, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर कोशिका के केंद्र में। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? अग्रभाग, अंडाशय, पुंकेसर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर पुंकेसर। अगला क्वेश्चन, यौवन की आयु क्या होती है? देख लीजिए ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग कब होता है? ऑप्शन देख लीजिए, रोजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। देख लीजिए ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा रोजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागनली, वर्तिकाग्र या परागकोश। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा परागकोश। अगला क्वेश्चन, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? पहला प्रचलन, पोषण, जनन, श्वसन। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर जनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं? यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोलेक्टिन। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है? बीजाणु जनन, अपखंडन, विखंडन या मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर बी अपखंडन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये ख़त्म हो गया।